सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस हॉल में जितने सारे लोग आप यहाँ बैठे हैं, बेसिकली पीपल आर अचीवर। अचीवर्स मीन आप कुछ हासिल किया जिंदगी में। हासिल करना और हासिल करने का जो मजा है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। मैंने कुछ हासिल किया, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी, सो मैंने कुछ हासिल किया। इस हासिल का जो हकदार है आप लोग हो। आप जिस तरीके से लड़ाई करके, जिस तरीके से काम करके, जिस तरीके से जोश जुनून दिखाकर यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं। सो इसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, मेरे तरफ से सबको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू एंड बिग हैंड्स फॉर एवरीवन। जिंदगी में आज तक हम जिस परिवार से बड़ा होते हैं, बड़ा हो रहा है, वहाँ हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। हमको हमेशा बोला जाता है नालायक, तेरे को कुछ नहीं होना, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग सुनते हैं। বাংলায় বলে না, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, তুই একটা অকর্মণ্য, তুই একটা বাজে, তুই একটা খারাপ, তুই কিছুই করতে পারবি না। ঠিক আছে, তো জীবনটাই বৃথা। অনেক সময় মা বাবা খুব রাগ করে বলে, তোকে জন্ম দিয়ে আমাদের জীবনের সব থেকে বড় পাপ, তোর মতো ছেলের মুখ দেখা উচিত নয়। সেই পরিবার থেকে যখন আমরা বড় হই তখন তাদেরকে কোনো মান সম্মান কেউ দেয় না, তাদের বাবা মাই দেয় না, পাড়া প্রতিবেশী, সমাজ তো অনেক দূরের কথা। কারণ বাবা মা এমন একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সন্তানকে জন্ম দেয়। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের জন্ম হওয়া উচিত নয়, গরিব পরিবারের সন্তানের জন্ম হওয়া উচিতই নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের জন্ম হওয়া উচিত নয়। কোনো কারণে বাবা মাদের বিয়ে হয়, তাদের নিজেদের জীবনযাপন করার জন্য আমাদের আবির্ভাব হয়, আমরা পৃথিবীতে চলে আসি। সেই জন্য আমরা হীরের টুকরো, আমরা লাল নীল আমরা থাকি না। এবং আমাদের জন্মের সময় আমরা দেখতে পাই একটা চরমতম অভাব, দৈন্যতা, বাবা মার লড়াই, প্রতিবেশীদের সঙ্গে লড়াই, জমি জায়গা, ঘর বাড়ি, কাপড় জামা, খাওয়া দাওয়া, শুধু লড়াই আর লড়াই, সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের ভেতরে আমি একজন श्रोता दर्शक। सर हिंदी में ओके चलिए, हिंदी बांग्ला दूर चलेगा, दोनों ही चलेगा। तो वो पिता माता का जो लड़ाई होता है, उस लड़ाई के अंदर हम फंस चुकते हैं, हम लोग फंस जाते हैं और उसी में हम लोग बड़ा होते हैं। कभी पापा को देखते हैं, कभी मामी को देखते हैं, कभी कभी लगता है पापा सही है, कभी कभी लगता है मामी सही है, लेकिन कुछ कुछ टाइम लगता है ये दोनों ही खराब है। लेकिन कभी हम लोगों को सोसाइटी सिखाता है पिता माता है तुम्हारा, पिता परमेश्वर है, माँ तुम्हारा गर्भधारिणी है, तो उसको सम्मान करना चाहिए, रियली सम्मान करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। भाई कुछ भी है, हम तो दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर हम लोग आते हैं, उस सिचुएशन से बड़ा होते होते हम लोग भूल जाते हैं हमको भी कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है, हमको भी कोई सम्मान मिल सकता है, हमारा वो कोई इज्जत होना चाहिए। सो लैमिना रिसर्च सेंटर एवरी टाइम फील करता है हमारा जो भी कुछ अचीवमेंट, फियोना हर्बाल, लैमिना रिसर्च सेंटर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, जब हम लोग विदेश जाते हैं, जब हम कोई ना कोई जगह में प्रोग्राम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं पहले, क्योंकि आप ही हो उसी का हकदार। एक दिन मेरा प्यार था लैमिना रिसर्च सेंटर, मेरा प्रेम था फियोना हर्बाल, लेकिन उस प्यार को, उस प्रेम को, उस छोटा जो मुन्ना था, उसको आप लोग विश्वास किया, कोई विश्वास नहीं किया, आप लोग पहले विश्वास किया और विश्वास करके उसके साथ आप भी जुड़ गए हो। और आपका जो ताकत, आपका जो विश्वास, कॉन्फिडेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहा है और आप इसको बड़ा कर रहे हैं। तो मेरा हक, मतलब हक बनता है आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको सम्मान देना, आपको प्यार देना, मोहब्बत देना और आपके लिए सोचना। सो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है दीघा में, जो हम लोग कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करेंगे, तो उसके अंदर आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो रियली कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन फॉर माय कोर ऑफ हार्ट, क्योंकि आप वही लोग हो जो लोग इसका हकदार है। तो थैंक यू। सो
तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, अभी कुछ आपके साथ बातचीत करना चाहिए, तो उसी सिलसिले को शुरू करने के लिए पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। शायद हिंदी सबको मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना? सबको ठीक आ आ रहा है, ओके। आपकी भाषा है। सो एक गांव में एक नवाब रहता था। नवाब, एक गांव के अंदर एक नवाब रहता था और गांव बहुत बड़ा था। नवाब और गांव बहुत खुश था, लेकिन उस गांव के अंदर एक दिन एक वो जो बोलता है ना ऋषि मुनि ऐसा कुछ, वो क्रोधी था, क्रोधी। वो गांव में आया और गांव लोगों को बोला मैं सबको पागल बनाना चाहता हूँ, सबको मैं पागल बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतना क्रोधित हूँ। तो गांव के अंदर दो कुआं था, जहां से जो गांव वाला है वो लोग उस गांव से पानी पीता था, और एक कुआं था नवाब का। तो वो जो मुनि ऋषि था उन्होंने क्या किया, थोड़ा कुछ ऐसा कुछ चीज जो खाने से लोग पागल हो जाता है वो उस कुएं के पानी के अंदर डाल दिया, डाल कर चला गया। तो गांव वाला बहुत घबरा गया। गांव वाला सोच रहा है अगर पानी पिएंगे तो हम सभी लोग पागल बन जाएंगे। तो सुबह तक शाम होते जा रहा है, सब लोग एकदम कोशिश कर रहे हैं ना पीना ना पीना ना पीना, लेकिन शाम तक जाते जाते ऐसा ऐसा प्यास सबको लगा, जो गांव वाला पानी पीना चालू कर दिया और वो लोग शाम तक सब पागल हो गए, पूरा गांव वाला पागल। नवाब रात को डिनर कर रहा है और मन ही मन खुश है, मैं तो बच गया, मैं तो पागल नहीं हुआ। गांव पूरा पागल हो गया लेकिन मैं, मेरा फैमिली पागल नहीं हुआ। लेकिन सुबह सुबह एक नया हंगामा खड़ा हो गया। गांव वाला पूरा नवाब को घूम रहा है और देख रहा है नवाब पागल हो गया, क्योंकि नवाब का जो हरकत है वो पागल जैसे लग रहा है गांव वाला को, क्योंकि पागल असली कौन हो गया, गांव वाला हो गया। लेकिन जितना सारा पागल लोग एक साथ मीटिंग कर रहा है तो नवाब पागल हो गया, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसका इलाज होना चाहिए। नवाब पागल हो गया, पागलों का मीटिंग चल रहा है और नवाब के बारे में सोच रहा है ये नवाब को कैसे ठीक किया जाएगा, ये तो पागल है। और सब लोग नवाब को घूम रहा है ऐसा। तो नवाब डर गया, इतना सारा गांव वाला और सब लोग पागल है, वो क्या करे। तो मुनि आकर उसका कान में बोल रहा है नवाब जी आप भी पानी पी लीजिए, आप भी पानी, अगर बचना है तो आप भी पानी पी लीजिए। तो नवाब क्या करे, वो भी पानी पी लिया। और उस दिन से उस गांव में कोई भी हंगामा, कोई भी झमेला नहीं हुआ, सब लोग खुश है। क्या, नवाब सही हो गया, नवाब पागल था, नवाब सही हो गया। आज ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी के अंदर लोग बीमार है, बीमारी शिकार भी है, और बीमारी के लिए जो इलाज वो कर रहा है उस इलाज भी उसको शिकार है। लाखों रुपया भला चला जाए, करोड़ रुपया इधर उधर हो जाए, लेकिन कोई भी आदमी आकर उसका सामने आकर ऐसे कुछ अगर बोलेगा विटामिक्स लैमिना रिसर्च सेंटर, लोग उसको घूमेगा, पागल हो गया है। तुम बोल रहे हो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, तुम बोल रहे हो ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर, क्या वो सब गलत है? तो इसीलिए आज मेरे को कभी कभी लगता है मैं वो नवाब हूँ, लोग मेरे को घूम रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरा घर वाला भी मेरे से घूमता है। मेरा जो घर का आदमी है, मेरा जो पिता है, माता है, मेरा बीवी है, बच्चा है, वो भी कभी कभी मेरे को देखता है, सब करता है। पागल तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया। क्योंकि बीच बीच में संडे में जब मैं घर रहता हूँ तो सब लोग खाना खाता है, लेकिन मैं खाना नहीं खाता, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैं तरबूज खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, पपीता खा रहा हूँ, सब लोग मेरे को देख रहे हैं ऐसा। मेरा बेटी भी साइड में बैठा है और दिखाता है मेरे को, ये देखो बड़ा दालेर बड़ा, ये देखो ये चोर, ये देखो सोयाबीन, दिखाता है मेरे को। आप क्या कर रहे हैं? और मैं भी दिखाता, ये देखो तरबूज, ये देखो केला,
ये देखो आम, ऐसे लड़ाई चलता है हमारे घर में। वो हमको पागल सोचता है और हम उसको पागल सोचते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है हमारा जो सोसाइटी है ना, ये वर्षों से पागल है, इसका कोई इलाज नहीं किया। इस समाज का हजारों साल से पागलपन का बीमारी है, हजारों साल से पागलपन का बीमारी है। पागलपन क्या है? अगर बीमारी हो जाएगा डॉक्टर है, अगर बीमारी है तो दवाई है, हॉस्पिटल है। तुम क्यों कैसे कर रहे हो? कभी ठीक हुआ ना होने वाला है। जिंदगी के बारे में तुम जानते हो ना, वो पढ़ाई किया ना तुम पढ़ाई किया। वो डॉक्टर है, उसको आना चाहिए, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुमको नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा समाज है, ये सोसाइटी है। इसी सोसाइटी के अंदर आपको और हमको रहना पड़ता है। सो आप जब इस चीज को सामने लेकर आओगे, विटामिन्स सामने लेकर आओगे, फ्यूनापैथी, लोग आपसे घूमेगा ही घूमेगा और लोग आपको ही बोलेगा आप पागल हो। लोग बोलेगा देखेছিস চেহারাটা কেমন করেছিস, लोग हमें শুকিয়ে যাচ্ছিস तो आप तो एकदम सूख जा रहे हो, कांटे हो जा रहे हो। ये कोई हेल्दी होना चाहिए? ये तो कोई हेल्दी का कोई बॉडी नहीं है। तो हवा में उड़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सोसाइटी आपको ताना देगा, सोसाइटी का आप क्या करेगा? अपमान करेगा। सोसाइटी आपको सुबह से शाम तक ऐसे बोलेगा, आपको लगेगा शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप ही कुछ गलत कर रहे हैं। मेरा माँ बोलता क्या कर रहे हैं तो? सुबह फल, शाम को फल, दोपहर को फल। तो प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? विटामिन कहाँ से मिल रहा है? वो जो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हड्डी एकदम पूरा गल जाएगा। मेरा माँ कौन है? कभी हेल्थ के बारे में पढ़ाई कभी भी किया नहीं, लेकिन उसको पता है कैल्शियम कहाँ से मिलता है। मेरे पापा कौन है? वो कभी मेडिकल के बारे में इतना नहीं जाना है, वो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको पता है कैल्शियम कहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि समाज उसको बोला कैल्शियम मिलता है दूध से, समाज उसको बोला प्रोटीन मिलता है चिकन से, मटन से, वहां से प्रोटीन मिलता है। समाज बोलता है, टीवी दिखाता है, सुबह शाम टीवी बोलता है अगर बुखार होगा तो पैरासीटामोल खा लो। रेडियो अगर चलाओगे क्या बोलता है? घर में रहो, पानी पियो और पैरासीटामोल खाते रहो। उसको लगता है जैसे पैरासीटामोल जैसे एक आम चीज है, उसको खाते रहो चॉकलेट जैसा। वो भी बोलता है, वो भी सलाह देता है, वो भी बीच बीच में सलाह देता है। आज सोसाइटी के अंदर इतना सलाह देने वाला है, इतना पागल घूम चुका है, इतना पागल। उसी पागल के अंदर आप कभी सही नहीं हो सकते हो। आपको वो पागल बनाएगा और अगर आप पागल बन जाओगे वो खुश हो जाएगा। आप सोचो, आप खुश रहना चाहते हो ना आप दूसरे को खुश रहना करना चाहते हो? जब इस सोसाइटी के अंदर 8 साल पहले मैंने मेरा खाने को बदला था, नॉन वेज छोड़ा था। मेरा जितने सारे दोस्त है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा स्कूल का जो सेंटिवेस का जो ग्रुप है, वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया। सुमित धारा गाय बन गया, घास खाता है। कोई तो गाय का फोटो डाल के लिखा सुमित कुमार धारा, वो भी ब्रेकफास्ट कर रहा है, घास वो गाय चल रहा है, उसमें लिखा सुमित कुमार धारा अभी लंच कर रहा है। कोई लिखा नहीं वो डिनर कर रहा है। कितना सारा कमेंट वो एवरी डे करता है, एवरी टाइम करता है। एवरी महीने में वो डॉक्टर के पास जाता है, एवरी डे उसका कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ बीमारी रहता है, लेकिन फिर भी वो सुमित धारा को पागल सोचता है। सुमित धारा को लगता है वो पागल है, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वो डॉक्टर है? क्या डिग्री है उसका? हमारे साथ तो पढ़ाई किया ना सुमित कुमार धारा, चंडीगढ़ स्कूल में वो पीछे बैठा रहता था। वो कैसे ये सब कुछ बात बोलेगा? उसको ये सब बात बोलना नहीं चाहिए। ये सम्मान मेरे को इंडिया से नहीं मिला, लेकिन इंडिया के बाहर लोग मेरे को बहुत सम्मान करता है। वो मेरे को जानना चाहता है हेल्दी रहने का क्या राज है, हेल्दी कैसे हम लोग रह सकते हैं, वो सुनना चाहता है। लेकिन हमारा घर, हमारा सोसाइटी, हमारा दोस्त, हमारा फैमिली हमसे सुनना नहीं चाहता। लेकिन उसका दवा चलता है, डॉक्टर चलता है। मेरे घर से भी मैं देखता हूँ कभी कभी माँ बाबा कहाँ चला गया, नहीं हम लोग सॉल्ट लेक गए थे। सॉल्ट लेक मतलब होम्योपैथी डॉक्टर के पास। गुस्सा होता था कि भाई जाओ तुम डॉक्टर के पास जाओ। मेरा पिताजी का कुछ दिन के मतलब हाथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो डॉक्टर के पास गया, हाथ फूल रहा है, डॉक्टर के पास गया, वो एक्सरे किया, कुछ भी किया। तो मैंने विटामिन लाकर घर में रख दिया। और एवरी सुबह जब प्रोग्राम होता है तो मैं घर छोड़ के जो फीडबैक सेशन होता है ना, तो वो लैपटॉप का साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। थोड़ा जब दर्द वाला कुछ चीज कोई बोलता है तो मैं थोड़ा उसके पास चला जाता हूँ साउंड बढ़ाकर। जैसे मैंने वो मीटिंग कर रहा हूँ और उसको कान में वो जाए,
वार्ड जाए, लोग कैसे रोते रोते बोल रहा है मेरा 30 साल का प्रॉब्लम था, 15 साल का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया, वो ठीक हो गया, वो ऐसा हो गया। तो मैं उन लोगों को जरिए से मेरा पिताजी को वो सुनाना चाहता हूँ, अगर वो सुनेगा थोड़ा सही हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद मैंने देखा मेरे पिताजी का हाथ का जो वो बैंडेज था वो खुल गया, वो ऐसे घूम रहा है। मैंने माँ को पूछा बात क्या है? नहीं वो तुम्हारा वो जो क्या गोल्डन लेटर है ना वो खा रहा था, मैंने देखा। पिताजी भी गोल्डन लेटर खा रहा है, पिताजी भी विटामिन खा रहा है, पिताजी भी सुपर मार्केट खा रहा है, तो वो आज उसका प्रॉब्लम गायब। लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहता है, उसका बेटा ही वो विटामिन को बनाया, वो विश्वास नहीं करता है। वो इसको बना कर दिया ये बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है ऐसा। जैसे घर में कुछ हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते नहीं दादा ने किया, मैंने नहीं किया, तो उसको लग रहा है शायद मैंने नहीं बनाया, वो कोई दूसरा कोई बनाया, तो बोलेगा रात खुलेगा कभी बात। ठीक है, मैंने बोला रात रहने दो, क्योंकि आप सही हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। क्योंकि मेरा विटामिन मेरा पिताजी का काम में आया, मेरा विटामिन मेरा माँ का काम में आया, मेरा विटामिन मेरा बीबी का गला में इतना बड़ा थायराइड है, इतना बड़ा थायराइड। तो वो थायराइड बहुत छोटा हो गया धीरे धीरे, तो बहुत छोटा हो गया धीरे धीरे, उसका शरीर भी सही हो गया। वो अभी बोल रहा है नहीं ये VLCC का कमाल है, वो VLCC जाता है एवरी महीने में, उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट है ईयरली 4-5 लाख रुपया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो हेयर से लेकर स्किन ट्रीटमेंट करता है वहाँ। वो अगर बोलते VLCC मेरे को बहुत इलाज किया, कैसे VLCC क्या इतना मैसेज कर दिया, उसका थायराइड छोटा हो गया। लेकिन वो विटामिन खाता है, विटामिन खाता है, शाम को विटामिन खाता है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप कुछ भी नाम लो लेकिन सही तो हो रहे हो। विटामिन खत्म होने के बाद पूछता है विटामिन कब लेकर आ रहे हैं। जो मेरा घर में भी फियोना हर्बल का जितना सारा प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट से लेकर सब कुछ मेरा घर में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था मेरा घर के लिए, मेरा समाज के लिए नहीं बनाया, मैं बेचने के लिए नहीं बनाया। कभी कभी ये मेरा समाज इतना बड़ा हो गया, मेरा फैमिली इतना बड़ा हो गया, जो फैमिली इसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया धीरे धीरे। आज लाखों लोग मेरा समाज के घर में आ रहे हैं। तो फियोना हर्बल का प्रोडक्ट आज वाकई मैजिक कर रहा है, मिराकल कर रहा है और लोगों को रास्ता दिखा रहा है। और विटामिक्स जिस हिसाब से हम लोग बनाया, जिस सोच से बनाया, उस सोच से भारत में कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाता। आज भारत में जिस तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसमें जैसे गाड़ी जैसा फिट किया जाता है। गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया, मतलब आँख खराब हो गया तो गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया, वो हेडलाइट ठीक करने में वो लग जाता है। गाड़ी का कान खराब जैसे होता है, साउंड हॉर्न खराब हो जाता है, जैसे कान का इलाज होता है हमारा सोसाइटी के अंदर। गाड़ी का जब इंजन खराब हो जाता है, जिस तरीके से हमारा पेट खराब हो जाता है, उस तरीके से गाड़ी का जैसे इंजन को ठीक किया जाता है, उसी तरीके से ट्रीटमेंट का हाल चलता है। तो इसी के कारण हमारा सोसाइटी के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम एक दूसरी रास्ते में है और जिस तरीके से इलाज किया जाता है वो एक दूसरे रास्ता है। तो इसीलिए इलाज और प्रॉब्लम एक साथ कभी आता ही नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसीलिए सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता है। तो ये एक हमारा एक सबसे बड़ा क्या बोलूं, हम एक अचीवमेंट कर चुके हैं। लैमिनार रिसर्च सेंटर फियोना हर्बल, हम जान चुके हैं कैसे हमारा जो फिजिकल मैनुअल, एक ह्यूमन बॉडी कैसे सही हो सकता है, उसका जो मैनुअल हमको पता चला। सुबह का जो मीटिंग हम लोग करते हैं, एक करीब 20 साल का एक तूफानी एजुकेशन, एक नॉलेज है जो कि मेरे ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल किया और करने के बाद जो रिजल्ट आया, मैंने उसमें एक पिक्चर का रूप दिया। मतलब इसमें काफ़ी सारा कहानी है, काफ़ी सारा किताब है, काफ़ी सारा लोगों का रिसर्च हुआ। उस सभी रिसर्च को अगर एक साथ जुड़ा जाएगा, सुबह का जो 6 बजे का जो मीटिंग होता है उसका एक पिक्चर मैंने बनाने का कोशिश किया। मैंने बोला मेरा जो हेल्थ जिस हिसाब से सही हुआ उसको अगर कोई पिक्चर में बदल दिया जाएगा, कोई फोटो में अगर बदल दिया जाएगा, वो फोटो कैसा होना चाहिए। सो मैंने एक पिक्चर का रूप देकर ये 100 ईयर्स हेल्दी मिलेनियर लाइफ को मैंने ड्रॉ करके कोशिश किया, क्योंकि लोगों को समझाने में आसान होगा। क्योंकि हेल्थ इतना भारी चीज है, हेल्थ इतना दूर की चीज है, क्योंकि हम जहाँ है जिसको हेल्थ मानते हैं ये हेल्थ है ही नहीं। हम जिसको बीमार मानते हैं ये बीमार है ही नहीं, दूसरे कुछ बीमार है।
तो दूसरे बीमार को हमारा सोच अगर बदलना होगा तो एक ऐसा फोटो होना चाहिए, एक सहज रास्ता होना चाहिए जो कि हमको समझने में थोड़ा मदद करे। तो इसीलिए हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग इस तरीके का एक नॉलेज हमको मिला और सोसाइटी को एक नॉलेज हमको आज प्रोवाइड कर रहा है, जो सोसाइटी आगे जाकर इसी नॉलेज के द्वारा उसका भी वो आँख खुल जाए, उसका भी वो जो नॉलेज है उसको अगर मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो भी उसका फैमिली को सही तरीके से गाइड कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो भी उसी हिसाब से पागल बनते रहेगा, जैसे गांव वाला का जो मैंने स्टोरी बोला उसी स्टोरी के अंदर वो गांव वाला जैसे बनते रह जाएगा। सब पागल है, उस पागल के अंदर आप तो ठहरेगा, आप ही पागल हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोसाइटी में जब नया कुछ चीज होता है, सोसाइटी में कुछ अगर आप कुछ चैलेंजिंग कुछ करना चाहते हो तो सोसाइटी आपको इनकार कर देता है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे जब सोसाइटी इसका लाभ मिलेगा तब जाकर देखेंगे सोसाइटी धीरे धीरे बिलीव करना चालू करेगा। क्योंकि एक बुरा चीज मार्केट में फैलने में 1 घंटा लगता है, लेकिन एक सही चीज मार्केट में जाने से हजारों साल लग जाता है, तब जाकर सोसाइटी के अंदर वो जा पाता है। नहीं तो क्या होगा, वो रुक जाता है बीच में। तो ये चीज जो है, ये जो नेटवर्क का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, अभी जो स्टोरी चलता है डायरेक्ट सेलिंग का, कोई भी एक कंपनी आता है, कोई भी कहानी खड़ा कर देता है और उसी कहानी के अंदर सब लोगों को फंसा देता है और उसमें जिंदगी बर्बाद हो जाता है लोगों का। उसी जगह में लैमिना रिसर्च सेंटर पहली बार एक नया स्टोरी, नया चीज, नया प्रोडक्ट, नया तरीका जब सामने लेकर आया, बिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसी भीड़ में इतना सारा लोग जो कहानी सुना रहा है, फॉरेन कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से करोड़पति बनता है, ये बहुत अच्छा है, ये कंपनी ऐसी होना चाहिए। हमारा सोसाइटी के अंदर एक पिक्चर बन गया। उसी पिक्चर के पास जब लैमिना रिसर्च को लेकर जाते हो, वो यही सोचता है ये पागल है, यही पागल है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको सबको बोलना चाहता हूँ, दुनिया में जब जब लोग ये बात सुना तुम पागल हो, और वो क्या किया, वही शख्स, वही आवाज लोगों को दिखाया यही सही था, बाकी सब पागल था। तो आपको अगर कोई पागल बोल रहा है आज का दिन में, मतलब ये सर्टिफिकेट है, आप तो कुछ सक्सेसफुल बनोगे आगे का दिन में आपको सब पूजा करेगा, पूजा करने वाला है। लैमिना रिसर्च सेंटर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, होने जा रहा है। भारत में सभी कंपनी सोचेगा ये कैसे हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब पार्क स्ट्रीट में मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टैक्सी, निकल जा रहा है टैक्सी, बोला हाँ क्या, मैंने बोला अलीपुर चलोगे, बोला नहीं अलीपुर नहीं जाऊँगा। मैंने बोला तुम सॉल्ट जाओगे, नहीं जाऊँगा। वो आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो पैसेंजर में नहीं उठा रहा है। और कोई अगर रुक रहा है, बोल रहा है मीटर में नहीं जाऊंगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब दादागिरी चल रहा था। टैक्सी है, कोई पैसेंजर बैठा नहीं है, लेकिन दादागिरी चल रहा था। उसी दादागिरी को तोड़ दिया कौन, ओला, उबेर। आज देखो पूरा दुनिया में बिजनेस कर रहा है, राज कर रहा है। बिजनेस पुराना नहीं हुआ, आदत जो पुराना था उस आदत को जब बदल दिया गया, वही आदत नया बिजनेस खड़ा करके दिखाया। आज जो 30 साल के अंदर जो भारत में नेटवर्क बिजनेस के नाम में जो आदत को खराब कर चुका है, आदत जो खराब हो चुका है, उस आदत को सही तरीके से पेश करने वाला है लैमिना रिसर्च सेंटर। जो कस्टमर के पास आप जाओगे, उसको क्या जरूरत है, क्या उसको क्या चाहिए, उसका तकलीफ काल भी था, आज भी है। हजारों कंपनी चला गया, लाखों कंपनी लूट के चला गया, लेकिन उसका तकलीफ आज भी वही जगह में है, वो सही नहीं हो पाया। मतलब क्या है, हमारे लिए जगह अभी भी खाली है, क्योंकि तकलीफ है तो हम है। अगर हमारा तकलीफ हम अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन हम ही देंगे। अगर सॉल्यूशन हम दे पाएंगे तो लोग हमारे पास आकर हमारा बिजनेस को स्वीकार करेगा, हमको किसी के पास जाने का जरूरी नहीं होगा। ऐसा दिन आने वाला है। कर सकते हो लैमिना रिसर्च सेंटर के लिए, आप गर्व फील कर सकते हो फियोना हर्बाल विटामिन्स के लिए, क्योंकि आने वाला दिन में आपका जो मान था, सम्मान था, आपको और भी बढ़ेगा, क्योंकि आप लैमिना करते हो। लोग बोलेगा लैमिना कर सकते हो, अगर लैमिना जैसे कंपनी अभी, क्योंकि लैमिना के बारे में लोग एग्जाम्पल देगा।
जैसे कोई फास्ट बॉय होता है ना, उसके बारे में एग्जाम्पल देता है, तू नालायक है उसको देख, तू नालायक है उसके देख। कभी कभी ऐसे होने वाला है आने वाला दिन में 5-10 साल के अंदर लोग बोलेगा लेमिना छोड़ के कुछ नहीं करने वाला है, फ्यूना छोड़ के कुछ नहीं बोलने वाला है। प्रोडक्ट होगा तो विटामिन जैसा होगा, प्रोडक्ट खाएंगे तो विटामिन जैसा खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। और एक चीज है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग भारत में बड़ा होते हैं, भारत में हम लोग बढ़ रहा है, भारत हमारा देश है, गर्व महसूस करता हूँ भारत हमारा देश है। लेकिन इस भारत का जो कल्चर है ये बहुत खराब है, क्योंकि इसी जगह में भीख मांगना लोगों को पसंद होता है, लोगों को इसको अच्छा लगता है भीख मांगना। पूजा पाठ करना लोगों को आसान लगता है, घंटे भर पूजा पाठ चल रहा है, घंटे भर भाग्यों को माना जाता है। अंगूठी लोग विश्वास करता है इसी देश के अंदर। इसी देश के अंदर अभी भी लगता है भगवान है, उसका घर में भगवान है, वो उसका भगवान बेटा को बेटी को जैसे सुलाता है, भगवान को ऐसे सुलाता है, उसको कपड़ा पहनाता है, उसको खाना खिलाता है। इसी देश में होता है, क्योंकि हमारा दिमाग के अंदर एक चीज को फिट किया गया, हमारा भाग्य ही हमारा जिंदगी है, वही हमको चलाता है। इसीलिए हमारा विश्वास आ गया, काम छोड़ो, भाग्य के ऊपर विश्वास करो। और भाग्य क्या कर दिया, लोगों को मतलब सुला दिया, लोगों को आदत खराब कर दिया। हमारा जो मुनि ऋषि था वो भीख मांगने में माहिर था, क्योंकि उसको लगा था भीख मांगना अच्छा काम है, और जो भिक्षा देता था उसको लोग मानता था भाई बहुत बड़ा काम कर लिया, भिक्षा दिया। और भिक्षा जो स्वीकार करता था उसको दान मिलता था भिक्षा के बाद, मतलब मैंने भिक्षा लिया इसके बाद मेरे को ऊपर से दान मिलता है, क्योंकि मैंने भिक्षा लेकर आपको क्या किया, बहुत बड़ा पुण्यों का काम कर दिया। ये हमारा सोसाइटी है। हमारा नेता मंत्री वो भी भीख मांगने के लिए देश विदेश चला जाता है। हम लोग देखते हैं टीवी में इसको बहुत बड़ा करके इसको दिखाता है, भाई हमारा नेता गया था वहां भीख मांगने लेकर आया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन डालो, हाथ ताली दो, क्योंकि ये भीख मांगने में सक्सेसफुल हो गया। और हम घर बनाता है भीख मांगकर, क्रेडिट कर, हम खाना खाता है भीख मांगकर, हम हमारा जिंदगी को सब कुछ कर रहे भीख मांगकर, क्योंकि भीख मांगना हमारा खून में दौड़ता है। और हम वो जाति है, वो सोसाइटी है, हम बोलते हैं दुनिया में हम सबसे बड़ा है। क्यों? हम भीख मांगने में सबसे बड़ा ऊपर है। 1962 में बहुत बड़ा एक चाइना में एक प्रॉब्लम हो गया था। 62 में इंग्लैंड क्या किया, एक बहुत बड़ा जहाज भर करके सामान खाना पीना भर करके चाइना को भेज दिया, लेकिन चाइना ने स्वीकार नहीं किया। वो जो जहाज आया था 1962 में लंदन से, उस जहाज को वो लोग स्वीकार नहीं किया, बहुत बड़ा बड़ा जहाज में लिख दिया, धन्यवाद लंदन, तुमने हमको भेजा है जहाज खाना पीना, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम भीख नहीं लेते हैं। लेकिन हमारा भारत में अगर ये स्टोरी हो जाएगा, क्या होगा, हम खुश हो जाएंगे। चीन हमको मदद किया, जर्मन हमको मदद किया, लंदन हमको मदद किया, अमेरिका हमको मदद किया, हमारा नेता ऐसा काम करता है, हमारा पिता ऐसा काम करता है, हमारा सोसाइटी में ऐसे चलता है। भीख को स्वीकार करो, भीख मांगना बहुत आसान है, और हक को हमारा जिंदगी अगर इसी जिंदगी में ना हो जाएगा तो दूसरे जिंदगी में आपको मिल जाएगा। मतलब हम भारत में दूसरे जिंदगी को बिलीव करता है, मतलब इसी उम्र में अगर नहीं हो जाएगा, এই জীবনে যদি আমি না পাই তাহলে পরের জীবনে আমি পাবো, পরের জন্মের জন্য আমি শুয়ে থাকবো, পরের জীবনের জন্য আমি বসে থাকবো। বুঝতে পেরেছেন? মানে আমার এই জীবনে যদি সফল না হয়, আমরা পরের জীবন পর্যন্ত বিশ্বাস করি। একটা মানুষ আপনি দেখতে পাবেন না যার হাতে আংটি নেই, একটা মানুষ আপনি দেখতে পাবেন না যার গলায় মাদুলি নেই, একটা মানুষ আপনি দেখতে পাবেন না যে তার কাজ ছেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করার জন্য। কি সে ঈশ্বর দেখতে পাবে, সে জীবনের সমস্ত কিছুকে সে পেয়ে যাবে, ঈশ্বরের কাছ থেকে চেয়ে নেবে, আমার গাড়ি দাও, আমার বাড়ি দাও, আমার স্বপ্ন পূরণ করে দাও। সারাক্ষণ সে লেগে থাকে ঈশ্বরকে শান্তি করার জন্য, সারাক্ষণ সে লেগে থাকে ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য, ভগবান তুমি তুষ্ট হও। কিন্তু সে জানে না জীবনের সমস্ত কিছু পরিবর্তন যদি তাকে করতে হয়, তাকে এই হাতের মুঠোয় তাকতে আনতে হবে। তার কারণ আজকে যদি আপনি দেখেন পৃথিবীতে শক্তিশালী কারা, যারা ভগবানকে পুজো করে, যারা ভগবানকে পুজো করে না তারা। আজকে আমেরিকাকে দেখুন,
ভারতকে দেখুন, যদি ভারত যদি এতই ভগবানের দেশ হয়, এতই আল্লাহ যদি দেশ হয়, তাহলে সেই আল্লাহ ভগবান কোথায় আমাদেরকে সম্পত্তি দিচ্ছে, কোথায় আমাদের মান সম্মান পূরণ করে দিচ্ছে? ভারতবর্ষ আজও পৃথিবীর বুকে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, তাই না? আজকে আমরা হিন্দু মুসলমানের লড়াই করছি, মন্দির বানিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘন্টা বাজাচ্ছি, ঘন্টার পর ঘন্টা ঘন্টা বাজাচ্ছি, পুজো চলছে, ডিগডিগি ডিগি ডিগডিগি ডিগি ডিগডিগি ডিগি ঢাক বাজছে, আর ওই যে মা মাগো মা বলি হচ্ছে, আমরা পাঠা বলি দিচ্ছি, রক্ত গঙ্গা ভাসিয়ে দিচ্ছি। किसके জন্য? किसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं? भीख मांगने के लिए। जब समाज में भीख नहीं मिलता है, तब हम लोग खुदा को, अल्लाह को, भगवान को भीख मांगता है, भीख दे दो भीख दे दो भीख दे दो। ये हमारा खून में दौड़ता है भीख मांगने का आदत, खून में दौड़ता है भीख मांगने का आदत। और हम हमारा बेटे को सिखाता है भीख मांगो, भीख मांगो तुम, हमारे बेटे को सिखाता है भीख मांगो तुम। समाज को भीख मांगो, अगर समाज अगर नहीं देगा तो खुदा को मांगो, अल्लाह को मांगो, भगवान को मांगो, वो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करेगा। भगवान कभी मनोकामना पूर्ण हो सकता है? किया कभी किसी का? मेरे को नहीं किया आज तक। भगवान मेरे को कभी आया नहीं, मेरे को कभी मदद नहीं किया, कभी भगवान नहीं किया। किया तो किया आप लोग किया, जब मैं आपके पास गया आप लोग मेरे को किया, भगवान मेरे को नहीं किया। मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा खून के अंदर भीख मांगना, सो कर रह जाना, काम चोरी करना, ये आदत हमारा सालों से है, वर्षों से है। अगर उसी जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना होगा, आपको लड़ाई करना पड़ेगा, आपको हासिल करना पड़ेगा, हासिल काम करके आपको मेहनत से मेहनत पूजा राम की, मेहनत पूजा शाम की, मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। ऐसा लड़ाई अगर आप कर पाएंगे, तब जाकर देखो खुदा भी, भगवान भी, आपका अंगूठी भी आपको साथ देगा, नहीं तो कोई साथ नहीं देगा। मैं किसी का धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहता हूं, मैं किसी को धर्म को विश्वास करता हूं, सब धर्म मेरा ऊपर है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बहुत दुर्बल कर देता है, वीक कर देता है। आपको क्या करता है? काम चोरी में डाल देता है, आपको नींद में सुला देता है। क्या मैंने बहुत बड़ा पूजा करके आ गया, अभी तो मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं तो मंदिर से आ रहा हूं, भगवान के मैंने बोल दिया अभी तो मेरा काम बढ़ेगा। भगवान के बोलने से काम बढ़ेगा क्या? अल्लाह को बोलने से काम बढ़ेगा क्या? काम करना पड़ता है। इसीलिए जितना दुखी घर है, जितना गरीबी घर है, देखो वहां ज्यादा धर्म का बात होता है, ज्यादा पूजा का बात होता है, पाठ का बात होता है, बोली का बात होता है, अंगूठी का बात होता है, राशि फल का बात होता है। तेरा राशि के आज भी शादी होता है राशि देखकर, इंडिया में आज भी शादी होता है, तुम्हारा राशि क्या है? मेरा जब शादी हो रहा था, मेरा पुरोहित पास में बैठा है, बोला आपका गौन क्या है? क्या बोलता है? गौन क्या है? गोत्र ऐसा कुछ, गौन कुछ बोला जाता है, गौन क्या है? मैंने कुछ भी बोल दिया, उसी के ऊपर पूजा कर दिया। मेरे को पता नहीं है गौन क्या है, क्या गौन है भाई? गौन है क्या, गोत्र है क्या, राशि क्या है, चक्र क्या है? क्या राशि क्या चक्र भाई? तुम्हारा अगर घर में कढ़ाई में खाना नहीं है, बिस्तर में अगर तुम्हारा कपड़ा नहीं है, अगर घर में पैसा नहीं है, तो गौन को लेकर क्या करोगे, राशि को लेकर क्या करोगे? वो क्या होगा तुम्हारा शुक्र चक्र? अंगूठी क्या करेगा तुम्हारा? वो गोमेद क्या करेगा? वो पन्ना क्या करेगा? चुन्नी क्या करेगा? इस 10-10 अंगुली में मेरा चुन्नी पन्ना सब कुछ था, एक टाइम में सब कुछ था। लेकिन जिस दिन मैंने एक एक करके इसको खोल के एकदम निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि जब बिलीव करना चालू किया अगर मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये अंगूठी का काम नहीं है मेरे को जिंदगी में हिम्मत देने के लिए, मेरे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये लोग कोई काम नहीं करने वाला है। ऐसा सोच जब दिमाग के अंदर आया, ऐसा विचार जब दिमाग के अंदर आया, अगर कुछ होगा तो मेरे से ही होगा, अगर कुछ करना होगा तो मैं ही कर सकता हूँ, और मेरे को ही करना पड़ेगा। कोई मेरे को मदद नहीं करेगा, कोई आकर मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे से ही शुरुआत होगा। अगर मैं कर सकता हूँ, पूछो खुद को, अगर जवाब आएगा ये तो करते रहो, तब जाकर देखो सक्सेस आप बन जाओगे। इसीलिए सक्सेस के लिए लोग वीडियो देखता है, यूट्यूब में जाता है, किताब पढ़ता है। सक्सेस का मतलब एक ही है, आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है। इसीलिए ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, एक ही चीज को देखो, सुबह से शाम तुम क्या कर रहे हो। एक दार्जिलिंग का ट्रिप का ऑफर आया, आदमी बदल गया। सोचो, वही आदमी था, वही खा रहा था, वही पी रहा था,
3 करने से दीघा जाना होगा, उसमें भी हम लोग 300 लोग से ज्यादा कभी भी नहीं आ पाया, जहां 1000 लोग होना चाहिए था। और वही लोग दार्जिलिंग 9 बोलने से और 3 विटामिन सी ए बोलने से जैसे वो टाइगर बन गया, चूहे से टाइगर बन गया वही लोग। सोचो, वही अंगूठी, वही राशि, वही गहन, लेकिन आदमी बदल गया। क्यों? आदमी का सोच बदल गया, आदमी का विचार बदल गया। 3 में 1 मिल रहा है क्या? लालच आ रहा है, जीभ से पानी आ रहा है, 3 से 1 मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही जिंदगी है। मर्सिडीज के लिए पानी लेकर आओ, फॉरेन ट्रिप के लिए पानी लेकर आओ, सफलता के लिए ऐसे पानी जब जीभ से टपकाएगा ना, तब जाकर आपको हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको जलना चाहिए मर्सिडीज को देखकर, करोड़पति से आपको जलना चाहिए। मैं तो जलता हूँ, मैं पाटोदा से भी जलता हूँ। जलना चाहिए भी माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो आग नहीं जलेगा तो कौन आपको दौड़ाएगा, कौन आपको फोर्स करेगा, कौन आपको आगे लेकर जाएगा? तो इसीलिए वो आग सीने में रखो। और आपके पास फ्यूना हर्बल है, आपके पास लैवेंडर रिसर्च सेंटर है, और दादा जैसा हमारा गाइड है। सक्सेसफुल तो हम लोग बनेंगे, जरूर बनेंगे। सो थैंक यू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सभी लोग बहुत मेहनत करता हो, बहुत आसान तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, और मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है, आप रियली बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में लैमिनार रिसर्च जैसा कंपनी को चुना, छोटी मोटी बात नहीं है। इसी पागल का भीड़ के अंदर आप ही वो लोग हो, आप हीरा हो, जो समीर धड़ा को, जो लैमिनार रिसर्च सेंटर को, विटामिन्स को जो बिलीव कर पाया पहले। दुनिया तो बिलीव करेगा, लेकिन आप लोग पहले बिलीव कर पा रहे हो, मतलब कि आपका वो जो तीसरी आंख है ना, वो है आपके पास। आप लोग देख लिया, हीरा को समझ लिया, तो वो हीरा क्या करेगा, आपको आगे जाकर और भी बहुत बड़ा डायमंड देगा, बहुत बड़ा सक्सेस देगा। सो थैंक यू एवरीवन।